जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। सेंट पीटर्सबर्ग से यानी रूस से आई खबरों ने दुनिया की महाशक्ति यानी अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। बहुत बड़ा खेल ईरान ने रूस में बैठकर कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पुतिन के सामने बैठ करके जो बातें कह दी, उसने बहुत बड़ा गेम कर दिया है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप फोन की घंटी बजने का इंतजार कर रहे थे कि ईरान से फोन आएगा। वहीं अब विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हाथ मिलाकर पूरी बाजी पलट दी। जो बयान उन्होंने दिए हैं, पुतिन ने अराक्ची के सामने बैठकर जो कहा वो वॉशिंगटन के लिए डायरेक्ट मैसेज है कि ईरान और रूस साथ है, डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा। ये खुले शब्दों में कह दिया। अराक्ची ने जो बातें कह दी हैं वो चौंकाने वाली हैं, वो भी रूस में बैठकर, पुतिन के सामने बैठकर। जो मैं 3 महीने से आपको कह रहा था कि रूस और चीन की बिसात में अमेरिका को फंसाने की पूरी तैयारी है, और वो दिख रहा है अब खुल करके। युद्ध के मैदान में हम देख चुके हैं, अब डिप्लोमेटिक युद्ध में भी यही दिख रहा है। तो क्या क्या कहा है, क्या क्या दांव खेला है रूस से, समझिए इसको। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, इससे हमें भारी मदद मिलती है। तो दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि रूस ईरान के हितों की रक्षा के लिए और इस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सब कुछ, एवरीथिंग करेगा, यानी कुछ भी करेगा। पुतिन के इन शब्दों का मतलब बहुत ही गहरा है। अब देखिए, युद्ध बंद है इस वक्त, ना बम अमेरिका के बरस रहे हैं और ना ही ईरान पलटवार में अपनी ड्रोन और मिसाइलें छोड़ रहा है, लेकिन दूसरा युद्ध जारी है, और वो है डिप्लोमेटिक युद्ध, कूटनीतिक युद्ध। डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा है। तो क्या कहा है पुतिन ने? उन्होंने साफ कर दिया कि रूस का रुख ईरान के समर्थन में अटल है, अटूट है। अराक्ची ने इस मुलाकात के दौरान एक और बड़ा धमाका किया। उन्होंने पुतिन को ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का एक विशेष संदेश सौंपा। अराक्ची ने दुनिया को ललकारते हुए कहा कि आज ये साबित हो चुका है कि इस्लामी गणराज्य ईरान एक स्थिर, ठोस और शक्तिशाली व्यवस्था है। उन्होंने सीना ठोककर रूस में बैठकर पुतिन के सामने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका ईरान के सामने खड़ी तो हुई, लेकिन वो अपना एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। सुनिए गौर से दोस्तों, अराक्ची जो आपको बीच में ये तस्वीर में दिख रहे हैं, विदेश मंत्री हैं। इस वक्त जो डिप्लोमेटिक वॉर अब चल रहा है, कूटनीतिक युद्ध जो चल रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, जिसके बारे में मैं आपको लगातार अपडेट कर रहा हूं, आप खबरें भी देख रहे होंगे, उसके सूत्रधार अराक्ची ही हैं। और वो इन अमेरिका के साथ नहीं बैठ करके पाकिस्तान में आमना बिल्कुल ठुकरा करके इंतजार करते रह गए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, उनको ठुकरा करके, और जाकर कहां बैठे हैं? रूस में। समझिए क्या गेम चल रहा है, और रूस में बैठ करके क्या क्या बातें कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत बड़ी चाल है। यानी यहां से एक एक अल्फाज जो निकलकर सामने आ रहे हैं, वो समझिए कि समझौते की शर्तों की लाइनें बन जाएंगे। अमेरिका को सीधे मैसेज है कि तुमको मानना है तो हमारी शर्तों पे मानो, क्योंकि देखो ये महाशक्तियां साथ में खड़ी हैं। तो क्या कहा? एक तरफ पुतिन ने कहा, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कि हमारा रिश्ता अटूट है और ईरान के लिए हम सब कुछ करेंगे। शांति शब्द जोड़ दिया, लेकिन सबको पता है कि इन शब्दों के क्या मायने हैं। और अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, ने कहा कि महाशक्ति तो आकर खड़ी हुई है हमसे लड़ने, लेकिन एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। जो मैं आपको बताता रहा हूं, 3 लक्ष्य जो खुद ही बड़बोले ट्रंप ने घोषणा की थी कि हम रिजीम चेंज कर देंगे,
हम बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करवा देंगे, हम एटॉमिक प्रोग्राम बंद करवा देंगे। कुछ नहीं कर पाए, कोई लक्ष्य नहीं हासिल कर पाए। अरागची ने यही कहा है आज व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठ करके। उल्टा हॉर्मुज गवा बैठा, अब ईरान के कंट्रोल में है हॉर्मुज। तो इस बयान में का मतलब समझिए, यही वजह है कि आज अमेरिका बातचीत की भीख मांग रहा है। नहीं, ये अरागची का क्या अल्फाज है। अरागची ने कहा कि अमेरिका एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और यही वजह है कि आज अमेरिका बातचीत की भीख मांग रहा है और ईरान अब उन प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। देखते हैं। अरागची ने पुतिन के सामने बैठकर दुनिया को दिखा दिया कि ईरान के पास रूस जैसे फर्म और सच्चे दोस्त हैं जो जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े हैं। हालांकि क्रेमलिन मतलब जो रूस का मुख्यालय है, आधिकारिक तौर पर बता रहा है कि हथियारों की सप्लाई हमने नहीं किया है। यही कहा जाता है डिप्लोमेसी में, खुलकर कुछ भी बात नहीं होती है। एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसे बड़बड़ नहीं करता है, बड़बड़ाता नहीं है, हाँकता नहीं है। तो क्या कहा है? रूस ने कहा है कि हमने हथियारों की सप्लाई ईरान को नहीं किया है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट कुछ और कहानी बयां कर रही है। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रूस और ईरान के बीच ड्रोन सप्लाई और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के डेटा शेयरिंग को लेकर गुप्त समझौता हो चुका है। हम बताते रहते हैं आपको दोस्त, मैंने बार बार बताया है कि पिन पॉइंट जो हमला ईरान करता रहा था, कैसे वो डेटा शेयरिंग, सैटेलाइट इमेजेस और तमाम पिन पॉइंट हमले के लिए जरूरी डेटा सब रूस प्रोवाइड करता था और नेविगेशन सिस्टम चीन का काम कर रहा था Y2। और तब ईरान ठोक रहा था पूरे 40 दिनों के युद्ध में पिन पॉइंट जहां जहां चाह रहा था, धज्जियां उड़ा दी अमेरिकी बेसिस की, एक भी बेस काम करने लायक नहीं छोड़े जी। तो वो डेटा शेयरिंग अब खुद पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज के खुफिया रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वो डेटा शेयरिंग रूस ही कर रहा था और इसका समझौता हो चुका है। हालांकि उनकी रणनीतिक साझेदारी में सैन्य गठबंधन जैसा शब्द औपचारिक रूप से नहीं है, लेकिन सुरक्षा और रक्षा सहयोग के नाम पर रूस अब ईरान को वो टारगेट डेटा दे रहा है जो सीधे अमेरिकी फौज के लिए काल बन सकता है। तो आज जब ईरान और रूस साथ में बैठे हैं सेंट पीटर्सबर्ग में, तो क्या क्या बातें निकल के आ रही है। पुतिन, लावरोव और रूस के शीर्ष अधिकारी वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही बातचीत पर मंथन करने के लिए हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं। यानी रूस में बैठक हो रही है तय करने के लिए कि अमेरिका और ईरान के बीच में बात क्या होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब शर्तें तय करेंगे ईरान, रूस, चीन मिलकर के कि समझौते की शर्तें क्या होंगी अमेरिका के साथ और ईरान के बीच। रूस अब इस युद्ध को खत्म करने के लिए खुद को मुख्य पॉलिटिकल आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ के रूप में स्थापित कर चुका है। तो चलेगी किसकी? ट्रंप ने पासा फेंका था, पाकिस्तान को दबाव डाल करके वहां पर बिठवाया था और ईरान भी सहमत हुआ था, क्योंकि चीन भी पाकिस्तान के कान में फूंक कर कह सकता था कि क्या करो नहीं करो। तो पासा लेकिन था अमेरिका का, ट्रंप का, कि पाकिस्तान में अपनी बात मनवा लेंगे, पाकिस्तान पर पूरी पकड़ है, दबाव है। तो लेकिन वहां भी फेल कर दिया ईरान ने, एक भी बात नहीं मानी और अब जाकर कहां पर यह समझौते की शर्तों की रचना हो रही है, चक्रव्यूह रचा जा रहा है रूस में। और वहां पर रूस के तमाम बड़े लोग बैठ करके, बड़े नेता बैठ करके तय कर रहे हैं कि समझौते की शर्तें क्या होंगी। मॉस्को में कूटनीति चल रही थी, उधर तेहरान ने हॉर्मुज को लेकर के इसी बीच में एक नया कानून पेश कर दिया। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सरकारी टीवी पर ऐलान कर दिया कि ईरान की संसद में एक नया कानून लाया जा रहा है। सुनिए दोस्तों गौर से, ईरान की संसद में एक नया कानून लाया जा रहा है जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट की पूरी जिम्मेदारी ईरानी सेना के पास होगी। सोचिए, अब ईरान कानून बना रहा है, ट्रंप जिद किए बैठे हैं कि हॉर्मुज खाली करो और परमाणु पर बात करो तो समझौता करेंगे, और इधर कानून ईरान बनाने चल रहा है कि फुल कंट्रोल होगा ईरानी नेवी का। अजीजी ने साफ कहा है
कि हॉर्मुज पर हमारा पहले से कंट्रोल है, लेकिन अब नए कानून के तहत किसी भी दुश्मन जहाज का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि हॉर्मुज से होने वाले व्यापार और ट्रांजिट से जो भी मुनाफा या फीस ली जाएगी वो अब डॉलर में नहीं बल्कि ईरानी रियाल में ली जाएगी। यह सीधे तौर पर डॉलर की बादशाहत पर ईरान का आखिरी सबसे बड़ा प्रहार है। तो ये जो मैं लिख रहा हूं, पुतिन अरागची की बड़ी चाल रूस में बैठ करके, तो कैसे फंस रहे हैं अब ट्रंप डिप्लोमेटिक वॉर में भी घिरते जा रहे हैं, देखते चलिए, समझते चलिए। एक तरफ रूस में यह सब कुछ चल रहा है, इधर ईरान कानून बना रहा है कि अब हॉर्मुज पे कंट्रोल भी ईरानी नेवी का होगा और हम पैसे भी वसूलेंगे और वो भी रियाल में वसूलेंगे। दोस्तों, अब ईरान ने ट्रंप के सामने ऐसी बिसात बिछा दी है जिसे कूटनीति में शहमात कहते हैं। ईरान ने प्रस्ताव दिया है कि वो हॉर्मुज की नाकेबंदी हटाने को तैयार भी हो जाएगा, लेकिन बदले में क्या करना होगा अमेरिका को? परमाणु कार्यक्रम जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान का है, वो बातचीत का हिस्सा बनेगा ही नहीं। अब सोचिए, जिस चीज को लेकर के अमेरिका ने इतनी बड़ी जंग छेड़ी, आज ईरान कह रहा है नो, उस पर कोई बात नहीं, क्योंकि अरागची ने आज ही सेंट पीटर्सबर्ग में यानी रूस में कहा कि अमेरिका कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, जबकि ईरान डटा हुआ है अपनी जगह पर, यह भी कहा। और ईरान से हार चुका है अमेरिका युद्ध के मैदान में, यह भी कहा। तो इसलिए अब अपने टर्म्स भी डिक्टेट कर रहा है। अरागची ने यह भी कहा कि शर्तें हमारी होगी क्योंकि जीत हमारी हुई है। तो क्या कह रहा है कि चलो हॉर्मुज को हम खोलेंगे। हॉर्मुज को खोलना ही है आज न कल, ये तो तनातनी है, इसलिए बंद किया है ईरान ने। वो व्यापारिक मार्ग है, खुद ईरान वहां से अपना सारा व्यापार करता है, तो खोलना ही है। तो बोला है कि हॉर्मुज खोलेंगे, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई बात मत करना, उसके बारे में कुछ पूछना नहीं, ये भी साफ कर दिया है। ट्रंप अब इस पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, मतलब इस बुरी तरह से मुझे तुम मेरा हाल करोगे, मेरी बेइज्जती कर दोगे। तो ट्रंप ने फिर वहीं अपनी बात कह दी कि परमाणु हथियार और हॉर्मुज एक ही साथ दोनों पर बात होगी, नहीं तो नाकेबंदी जारी रहेगी, जाओ। तो अब सवाल यह है कि ट्रंप कब तक अड़े रहेंगे? उनके पास विकल्प है नहीं। उनकी अपनी सेना में बगावत है, उनके एडमिरल्स रिजाइन करते जा रहे हैं, एक एक करके तमाम टॉप ऑफिशियल अब तक कई रिजाइन कर चुके। हथियारों का स्टॉक खत्म हो रहा है। अब ईरान के पीछे पुतिन का सब कुछ करेंगे वाला वादा भी खड़ा हो गया है। पुतिन ने खड़े होकर के कह दिया कि हम सब कुछ करेंगे, एवरीथिंग वी विल डू रिक्वायर्ड फॉर ईरान। तो अब हॉर्मुज पर जो लहरें उठ रही हैं, एक नई और बेहद खतरनाक विश्व व्यवस्था की इबारत लिखी जा रही है, और वो ये है कि अमेरिका की बादशाहत तो गई, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा, जिसमें अमेरिका को भी ईरान की बात सुननी होगी, उसकी शर्तों पर ही समझौता करना होगा। ईरान के पास, ईरान का अपना हक है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल रखे, न्यूक्लियर प्रोग्राम रखे, अपने देश की रक्षा कैसे करे, और जिसको डर लगता है वो आके समझौता करे। और तो ये बादशाहत जो थी अब तक अमेरिका की, कि जाएंगे किसी भी देश में, मादुरो को उठा लेंगे वेनेजुएला से, लेके अपने यहां चले जाएंगे, इसके बाद डेनमार्क, ग्रीनलैंड पहुंच जाएंगे, बोलेंगे इसको अमेरिका में मिला दो, कनाडा को बोलेंगे तुम 51वां राज्य हमारा बन जाओ, भारत को बोलेंगे कि रूस से तेल मत खरीदो। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये विश्वक्रम बदल गया है दोस्तों। और ये जो है आज जो मैं आपको बता रहा हूं, पुतिन अरागची की बड़ी चाल, वो उसी दिशा में एक बहुत बड़ा हथौड़ा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और अमेरिकी गुरूर के ऊपर। क्या लग रहा है आपको? तो रूस के भीतर से जो दांव खेला है ईरान और रूस ने मिल करके, वो उसका मतलब विश्व व्यवस्था का बदलना है, ट्रंप की हार है, और कूटनीतिक युद्ध में भी ट्रंप की फजीहत है। बताइए अपनी राय दोस्तों, और ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।